मित्रों, सनातन परंपरा में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज भी रहस्यात्मक बनी हुई हैं। वहीं जब बात महादेव की आए तो उनके विषय में क्या ही कहना। भोले बाबा स्वयं में एक रहस्य हैं। उनके बारे में ग्रंथों में ऐसी कई जानकारियां दी गई हैं जिन पर आम लोगों को यकीन ही नहीं आएगा। भोले बाबा को अभी तक आप गणेश और कार्तिकेय के पिता के रूप में ही देखे होंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त भी उनके कई बच्चे हैं जिनका उतना जिक्र नहीं मिलता। वहीं भोलेनाथ के प्रथम शिष्यों के बारे में एक ऐसा रहस्य देखने को मिलता है जो अधिकतर नहीं जानते होंगे। ऐसे ही रहस्यों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, हिंदू धर्म में भगवान शिव को प्रमुख देवता माना गया है। उनको अनेकों नामों से जाना जाता है, जैसे भोलेनाथ, शंकर, आदिदेव, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव से कई राक्षसों की भी उत्पत्ति हुई है? मित्रों, पुराणों के अनुसार जलंधर नामक राक्षस भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था तथा असुर जाति का होने के बावजूद उसे पुराणों में शिव का ही एक अंश माना जाता है। एक अन्य राक्षस भूमा की उत्पत्ति भी भोलेनाथ के माथे के पसीने की बूंद से हुई थी। भूमा राक्षसों का राजा हुआ और उसके बाद जितने भी राक्षस जन्मे उनके लिए शिव उनके पिता के समान थे। इसी कारण शिव असुरों के भी पिता माने जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि महादेव के कितने पुत्र थे। विघ्नहर्ता गणेश जी और कार्तिकेय तो भोलेनाथ के ही पुत्र हैं। इसके अतिरिक्त अंधक, खुजा, अयप्पा, जलंधर, भूमा और सुकेश भी शिव के ही पुत्र हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। गणेश उनके दूसरे पुत्र हैं जिसे माता पार्वती ने उबटन से निर्मित किया था। इसके अलावा एक अनाथ बालक जिसका नाम सुकेश था, उसे भी भगवान शिव ने ही पाला। इस चलते सुकेश भी भगवान शिव के पुत्र हैं। जलंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुए। अयप्पा शिव और नारायण अवतार मोहिनी के संयोग से जन्मे। भूमा उनके ललाट से टपके पसीने से जन्मे। अंधक और खुजा का ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता। कुछ पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि अंधक और खुजा भगवान शंकर के पुत्र थे, परंतु धर्म शास्त्रों में इन दोनों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव को गुरुओं का गुरु भी कहा जाता है। उनके कई शिष्य भी हुए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ के प्रथम शिष्य कौन थे? मित्रों, सप्त ऋषियों को भगवान शंकर का प्रारंभिक शिष्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन सप्त ऋषियों के द्वारा ही पृथ्वी पर भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।